नमस्कार, मैं हूं दिलीप चौबे। तो आज हमारा फिनाले है इनक्टोबर 2025 का। इसको अवार्ड भी बोलते हैं हालांकि। तो एक लंबी जर्नी रही, लंबी क्या, 1 महीने में 30 वीडियो बनाने थे। मेरे लिए तो इजी है। तो 30 वीडियो एवरी डे, एक वीडियो, ये एक चैलेंज होता है। इनक्टोबर चैलेंज बोलते हैं। मैंने इस चैलेंज को थोड़ा एक लेवल ऊपर ले गए। सारे ड्राइंग जो है उसका मैंने वीडियो बनाया। काफ़ी लोग थे जो इस पूरी जर्नी में रहे और मैं ज़्यादा एक्साइटेड था कि ज़्यादातर मेरे जो स्टूडेंट हैं उन लोगों ने इसको कंटिन्यू रखा और साथ में कुछ नया करते रहे। कभी कभी उन्होंने मेरे से कहा कि अच्छा सर, कल ये आइडिया है, आप ये बनाओगे। वो गेस भी करते रहे कि क्या हम बनाएं। हमने शुरुआत में ही मैंने दिमाग में रखा था कि इसको इनक्टोबर को थोड़ा इंडियन टच में करना है इस बार। अगर हम विदेश में भी करते थे, इनक्टोबर 2 बार किया मैंने 2011 में किया था, 12 में किया था शायद। लेकिन अगर हम वहाँ पे इंडियन टॉपिक या इंडियन माइथोलॉजी या हमारे जो इतिहास से जो किरदार होते हैं, अगर वो मैं बनाता तो मेरे विदेशी स्टूडेंट पूछने लगते कि ये क्या है। तो अच्छा लगा। मैं दिखाता हूँ आपको जो भी ये जर्नी में जो आउटपुट मिला। और मेरी एक छोटी सी टीम थी जिसमें प्रमिला मैडम थी, जो सारे जो आप स्लाइड वगैरह देखते हैं वो उन्होंने किया, और रवि हैं जो कि सारा वीडियो एडिट किए। प्रेशर रहता है वैसे कौन सा रेंडर हो गया, नहीं हुआ, फिर लाइट है कि नहीं है, कितने घंटे लगेंगे, और घड़ी चलती रहती थी। शाम को 6 बजे अपलोड करना है। तो कंसिस्टेंट होना पड़ता है अगर आप कमिटमेंट में हैं। तो चलिए दिखाते हैं कि क्या बना। मैं पलट के नहीं देख रहा था। मैं मान लीजिए 11 तारीख है तो हम 10 तारीख का आर्ट वर्क नहीं देखते। यही मजा है कि आप 30 दिन काम करते हैं और 31वें दिन अपने आप को इवैल्यूएट करते हैं कि आपने किया क्या। और जो लोग इस बार चूक गए हैं, कोशिश करिएगा अगले साल जरूर 2026 में जब अक्टूबर हो तो ब्लैक एंड वाइट भर दीजिएगा करके। चलिए दिखाते हैं कि आउटपुट कैसा रहा। तो हमारी यात्रा शुरू हुई। जो पहला प्रॉम्प्ट मिला वो था हमारा मुस्टैच। तो मुस्टैच में बहुत सारी चीज़ें थी दिमाग में। हालांकि मैं भी मुस्टैच रखता था पहले, और अब ये मैंने रावण बनाया और इसके अंदर मैंने ब्रश एंड इंक से, और काफ़ी लोगों को अच्छा भी लगा। इस तरह की चीज़ें मुझे करनी थी। फिर दूसरा प्रॉम्प्ट जो था वो था हमारा वीव। तो वीव में ये डे 2 था। इसमें मैंने भीष्म पितामह को बनाया और इनकी जो बाल की जो चोटी है वो मैंने बनाया। ये पीछे जो हाथी वाथी इस तरह के जो युद्ध के दृश्य थे वो बनाने में मुझे बहुत मजा आया। खासकर ये जो ज्वेलरी है ना, और ये क्रोकिल निब है, क्रोकिल निब और इंक वॉश, तो ये मैंने किया। फिर ये था हमारा डे 3 का प्रॉम्प्ट। डे 3 में जो हमारा टॉपिक था वो क्राउन था। तो ये अर्जुन बनाया मैंने। और ये हमने जो आप लोग माइक्रोन के जो पेन होते हैं ना, फाइन लाइनर जिसको बोलते हैं, ये फाइन लाइनर था। और ये जो छोटे छोटे मैंने काम किए, यहाँ पे जो ब्रश के स्ट्रोक दे रहे हैं वो था उन्हीं का, माइक्रोन का ब्रश पेन। फिर डे 4 में हमारा जो टॉपिक था वो था मुर्की। मुर्की एक मिथिकल भूत टाइप की चीज़ है जो कि धुंध में निकलता है। तो इसके अंदर मैंने अगेन वही माइक्रोन का पेन फाइन लाइनर किया और इसमें इंक वॉश किया खूब अच्छे से, तो ये भूतिया टाइप का एक इफेक्ट हो। और ये जो पेड़ वेड़ हैं जो डरावने, ये जो पेड़ मैंने बनाए, इसको करके मेरे को बहुत आनंद आया। और उसके बाद हमारा डे 5 पे एक डियर मुझे बनाना था। तो डियर में मैंने मारीच को बनाया
और ये मेरा तरीका है सोचने का, इस तरह से ये कंसेप्ट आर्ट को भी प्लान किया। ये जो पेड़ थे और ये जो ब्रश के स्ट्रोक हैं, इसको करके मैं खुद ही बड़ा कॉन्फिडेंट हुआ कि हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ जीवन में। फिर आता है डे 6, जिसमें हमको पियर्स बनाना था, छेदन, मतलब कोई छेद कर दे, और ये ब्रश है। तो ब्रश एंड इंक और थोड़ा सा इंक वॉश, तो एकदम ट्रेडिशनल। मैं बहुत सारे म्यूजियम की वेबसाइट पे गया, वहाँ पे एक माता दुर्गा की अति प्राचीन 1200 ईस्वी की एक मूर्ति थी, उससे मैंने प्रेरणा लेके इसको बनाया। उसके बाद डे 7 पे मैंने एक स्टार फिश एक टॉपिक था, तो स्टार फिश में मैंने एक ऐसे ही, मतलब कॉमिक इंडस्ट्री के का मेरा बैकग्राउंड है, कहानी लिखना मुझे आता है, तो एक ऐसे कंसेप्ट आर्ट बनाया। अभी में भी हमारी जो कंपनी है विनमिक्स, उसमें मैं इसको इस्तेमाल करूं। फिर आता है डे 8, तो ये मेरी बड़ी बहुत तमन्ना थी मेरी कि अभिमन्यु पे काम करूं। एक हमारे मित्र थे धीरज वर्मा, उन्होंने एक अभिमन्यु पे कॉमिक बनाई थी, तो मेरा ही मन करता था कि मैं बनाऊं। तो चलिए, लेकिन ये ब्रश एंड इंक है और इसके अंदर मैंने इंक वॉश नहीं किया। इसके अंदर ये जो कैरेक्टर्स हैं इधर वाले, ये जो मैंने बनाया, इसको करने में जो ज्वेलरी, जो वॉरियर्स होते हैं, इन लोगों के जो एक्सप्रेशंस होते हैं, तो करने में बहुत आनंद आया और मज़ा आया इसको करने में। फिर आते हैं डे 9 पे, और ये हेवी प्रॉम्प्ट था, तो इसमें मैंने भीम को बनाया। थोड़े बहुत मेरे मुंह से कुछ गलत कुछ निकला था इसके अंदर, कुछ लोगों को ने रोष प्रकट किया। वैसे आपको मैं बता दूं कि भीम एक पहलवान थे, और वो जो भी उनका सुंदर वर्णन किया गया है, जो पेट वाले लोग होते हैं वो सुंदर ही होते हैं। ये मत सोचिए कि 8 पैक रहेगा तभी आप जो है भीम बनेंगे। आपने कभी कुश्ती पहलवानों को देखा नहीं है, मैंने देखा है बनारस में, और बहुत ही वो खाते पीते हैं, और मेरी नज़र में एक पहलवान की छवि ये होती है। तो ये भीम है, और ये मेरा वर्जन है, और मुझे बहुत प्राउड हुआ कि मैंने इसको जैसा मैं चाहता था वैसा मैंने बनाया। फिर डे 10 में एक स्वीप था। स्वीप मतलब झाड़ू लगा देना, ये एकदम सफाया कर देना। तो ये बजरंगबली को मैंने बनाया, लंका में ये गए हैं और लंका का दहन किया है। ये गदा बना के अद्भुत मजा आया। इनकी जो ज्वेलरी थी और ये जो ज्वेलरी थी, ये सब करके बहुत आनंद आया, और स्वीप था ये। और बजरंगबली से बढ़िया कोई सफाई किया नहीं लंका की, एकदम जला डाले उन्होंने, फूंक डाला। फिर कुछ प्रॉम्प्ट होते हैं ना कि उसके अंदर मैं क्या करूं, मतलब ये था स्टिंग, बिच्छू का डंक। तो इसके लिए मुझे कंसेप्ट आर्ट बनाने की ज़रूरत पड़ गई, तो मैंने एक कंसेप्ट आर्ट बनाया। ये कभी 3D मॉडल वगैरह के लिए बहुत अच्छा होगा। जो लोग 3D में करियर बना रहे हैं उनको ड्राइंग भी आनी चाहिए, ये मेरा मानना है, क्योंकि खाली टेक्निकल नहीं होना चाहिए। तो ये श्रेडेड था। ये डे 12 में एक बहुत प्राचीन कथा है, जो कि हमेशा से मैं उसको बनाना चाहता था। उसमें 3 राक्षस थे और त्रिपुरारी, ये त्रिपुर नाम के 3 शहर थे, और ये एक बहुत ही फेमस स्कल्पचर मेरे को दिखाई दिया। उसके अंदर कैसे शिव जी और पूरी पृथ्वी माता, सूर्य, चंद्र और ब्रह्मा जी, ये सब लोग मिलके एक गाड़ी बनाते हैं जिसपे शिव जी जाते हैं, और ये मेरू पर्वत है, और तब जाके ये त्रिपुरों को की नाश करते हैं शिव जी। तो ये एक कथा थी जिसके ऊपर मैंने कुछ ऑथेंटिक स्कल्पचर से रेफरेंस लेके तब ये मैंने बनाया। तो ये है डे 13। इसका टॉपिक था ड्रिंक, जिसमें किसी को कुछ पीने की बात हो रही थी। मैंने देखा काफ़ी लोगों ने अल्कोहल बनाया अपने वीडियो में, लेकिन मुझे लगा कि मैं शिव जी का विष पीने वाला एक स्कल्पचर मैंने देखा। आप वीडियो आप देखिएगा,
उसी से प्रेरित होके ये मैंने बनाया। आनंद आया और नंदी करके अच्छा लगा मेरे को। फिर ये था ट्रंक डे 14। तो इसमें मैंने जो हनुमान जी हैं उन्होंने, ये प्योर इलस्ट्रेशन है जैसे हम किताबों में देखते हैं ना, तो इस तरह से लाइन आर्ट है ये। इसमें हनुमान जी ने ट्रंक उठा के और राक्षस, ये अशोक वाटिका है और ये मेघनाथ है, उसको इन्होंने मारा। फिर डे 15 रैग्ड था। रैग्ड से मुझे रैगिंग याद आती थी बीएचयू में, अब तो रैगिंग बंद हो गई है। ये हमारे भूतनाशक मंत्रा हैं, इनकी कॉमिक अगर आपके पास है तो आप रिलेट करेंगे, अगर नहीं है तो मंगवा लीजिएगा, लिमिटेड कॉपी बची है। तो एक सुपर हीरो, मेरा सुपर हीरो मुझे लगता था कि जब भी मैं एक सुपर हीरो बनाऊं तो अपना बनाऊं। बहुत हो गया, मैंने राज कॉमिक के लिए काफ़ी काम किया और डीसी मार्वल तो मुझे कभी जाना ही नहीं था। जा सकते थे, मतलब ये हल्के मत लीजिएगा मेरे को। तो ये रैग्ड है और ये है डे 16 ब्लंडर था। तो ब्लंडर अलग अलग गलतियां करते हैं लोग, ये ब्लंडर था। तो ये मैंने एक छोटी सी कहानी निकाली रामायण में से, ये कुंभकर्ण था और इसके स्लिप ऑफ टंग के कारण इसको निद्रा इंद्रासन की जगह इसने निद्रासन मांग लिया था। तो ये कथा मैंने बनाई। और फिर डे 17 में मुझे ऑर्नेट बनाना था। ऑर्नेट मतलब किसी को सजाना और ऑर्नामेंटेशन से। तो गणपति से बढ़िया मेरे को और कोई दिखा नहीं। तो और गणपति को मैंने खूब अच्छे से, जो हमारी एकदम ऑथेंटिक ट्रेडिशनल ज्वेलरी, मैं कुछ स्कल्पचर रिसर्च किया, उसमें जब मैंने काम देखा तो मेरी आंखें फट जाती हैं भाई, जब मैं देखता हूँ कि आज से हजारों साल पहले हम लोगों से फार फार बेटर आर्टिस्ट हुआ करते थे, हम लोग तो बेकार हैं। मुझे शर्म आती है, उन लोगों का काम देख लो और हम कहाँ पे खड़े हैं। तो बट मैं उनको अपने पूर्वज बोलता हूँ। तो ये हो गया डे 17। फिर डे 18 पे मैंने एक डील, एक प्रॉम्प्ट था, तो उसमें मैंने विक्रम और बेताल में, जब छोटा बच्चा था बड़ी शरारत करता था। तो विक्रम और बेताल की कहानियां, मैं तो चला विक्रम, हा 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 हा। तो ये कथा हमारे दिमाग में हमेशा रहती है, चाइल्डहुड मेमोरीज थी इसके लिए, तो मैंने थोड़ा नॉस्टैल्जिक बनाया। और चंदा मामा में जिस तरह के इलस्ट्रेशन होते थे, मैंने बिल्कुल वही नॉस्टैल्जिक इलस्ट्रेशन बनाने की कोशिश की। और फिर डे 19 को एक आर्कटिक एक टॉपिक था। तो इसमें मैंने एक कंसेप्ट आर्ट बनाया। एक बेयर है, पोलर बेयर, वो अपने साम्राज्य को बचाने के लिए और ह्यूमंस के साथ दोस्ती करने की या उनको समझाने की कोशिश कर रहा है। तो एक ऐसी कॉमिक स्टाइल में मैंने एक कंसेप्ट आर्ट बनाया, यही थीम रखा मैंने। तो ये था आर्कटिक। उसके बाद डे 20 में राइवल्स बनाना था मेरे को। तो राइवल्स में दो लोगों की लड़ाई मैंने दिखाई, और ये दोनों भाई हैं, बाली और सुग्रीव, और ये दोनों एक जैसे दिखते थे। तो ये एक चैलेंज था मेरे लिए, और जैसा ये दिख रहे हैं बिल्कुल वैसे ही। तो युद्ध के दौरान राम जी ने सुग्रीव को एक माला पहनाई थी ताकि वो पहचान सके। जब ईश्वर श्री राम खुद कंफ्यूज हो जाए तो कितना अद्भुत उन दोनों के फीचर्स होंगे। तो ये मेरे लिए एक चैलेंज था। एकदम बिल्कुल बॉल पेन से बनाया, लाइन ड्राइंग बनाया, और पीछे जो है थोड़ा सा इंक वॉश किया। फिर आते हैं डे 21। तो 21 पे मैंने ब्लास्ट टॉपिक था। तो मैंने शिव जी को बनाया और कामदेव को बनाया, और इनके त्रिनेत्र से जब इनके आँख से वो ब्लास्ट निकला और कामदेव को भस्म कर दिया। तो ये मैंने बनाया एक टॉपिक। तो ये डे 21 था, और ये है डे 22। तो 22 पे एक बटन था।
तो बटन में मैंने इस ड्राइंग में बटन नहीं बनाया, किसी ने मेरे को बोला, लेकिन मैंने उसको बताया कि ये देखो एक बटन मैंने बनाया है। लेकिन ये लोगों को पसंद आया। ये एक्चुअल में क्या है ना कि रोज आप देखते हैं इस तरह के लोगों को, तो आप ये बटन में मैंने एक टेलर को बनाया जो कि सुई और धागा, सुई में धागा डाल रहा है। तो ये पहले लगाया जाता है सुई में धागा, फिर जाके बटन टांगा जाता है। तो ये मेरा जो भी यहाँ के नॉस्टैल्जिक कहानियाँ हैं जिसको मैंने काफ़ी मिस किया, वो मैंने बनाने की कोशिश की थी। अब ये था डे 23 और डे 23 में हमको जुगनू बनाने की ज़रूरत थी। तो ये जुगनू एक फायरफ्लाई है और इसके पीछे मैंने एक कहानी कुछ सोची कि ये क्या करती है और कैसी है। ये जुगनू था। फिर डे 24 में राउडी था। राउडी ये मैंने नरसिम्हा अवतार बनाया, नरसिम्हा अवतार, और एक स्कल्पचर थी जो कि 1205 ईस्वी की थी। उस मूर्ति को मैंने रिक्रिएट करके अपना ज्ञान बढ़ाने की कोशिश की कि किस तरह से जो देवी देवताओं के भाव भंगिमाएं हैं हाथ के और एक्सप्रेशन या इस तरह की जो ज्वेलरी होती है, ये मैंने खुद भी एक तरह से मैंने स्टडी किया। तो ये डे 24 था राउडी, और डे 25 था इन्फर्नो। इन्फर्नो मतलब एक ऐसी आग जिसको कंट्रोल न किया जा सके। तो ये शिव जी का तांडव नृत्य था, ये मैंने बनाया। और ये जो नटराज शिवा की जो मूर्ति है उसी को एग्जैक्टली वही चीज़ है, उसको मैंने फिर से पढ़ा। मैं खुद भी जानना चाहता था कि किस तरह से। तो ये जो गंगा नदी ये जो थी ये मैंने बनाया। फिर ये जो फायर, जो आर्टिस्ट हैं उन लोगों के लिए भी एक अच्छा ट्यूटोरियल होगा कि आग कैसे बनाते हैं। मतलब ये जो आप हाथ में देख रहे हैं ये आग का गोला है। तो काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, उम्मीद करते हैं लोगों को। ये था अद्भुत, मज़ा आया इसमें। डे 26 था पजलिंग, मेरा प्रॉम्प्ट था पजलिंग, मतलब कंफ्यूज हो जाना। और वो कंफ्यूज हो गए हनुमान जी। मतलब ये अद्भुत है कि हनुमान जी कंफ्यूज हो गए। तो क्यों कंफ्यूज हुए, वो वाली कथा थी इनकी। और उसके बाद डे 27 पे अनियन था। अनियन में ये हमारे घर के पास, मैं इन्हीं के यहाँ से अनियन लिया करता हूँ। तो ज़्यादा कुछ सोचा नहीं मैंने, हालांकि बहुत चीज़ें रिलेट करके बना सकते थे, बट अनियन जहाँ से मैं खरीदता हूँ। तो ये एक यात्रा थी तेलीबाग लखनऊ के सब्जी मंडी की। और ये है डे 28, और डे 28 पे हमने स्केलेटल बनाया। तो ये काली माता थी और ये जो मुंड माला इन्होंने पहन रखी है स्केलेटन का, ये मैंने बनाया। अद्भुत आनंद आया इसको करके। हालांकि बहुत सोच समझ के देवी देवताओं के चित्र बनाने चाहिए, क्योंकि कहीं आपने कोई गलती की तो लोग नाराज हो जाते हैं। लेकिन मैं भी पढ़ा लिखा आदमी हूँ भाई। फिर आता है डे 29। ये एक लेसन था। मैं भी एक गुरु हूँ, लोगों को शिक्षा देता हूँ, तो अच्छी बातें बतानी चाहिए। तो गीता में एक उपदेश देते हैं अर्जुन को श्री कृष्ण, जिसमें उनको बताते हैं कि कर्म किए जाओ और फल की इच्छा मत करो। अगर फल की इच्छा करके कर्म कर रहे हो तो भैया माफ़ करो, आपका कुछ नहीं होने वाला। ईमानदारी से काम कीजिए, ईमानदार रहिए, और डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग, जस्ट डू योर ड्यूटीज एंड गॉड विल ब्लेस यू। ये देखो गुरु जी के ज्ञान निकलते हैं। तो ये लेसन था। और ये था हमारा कल का वीडियो जो कि डे 30 है और वैकेंट था। मुझे मालूम है खालीपन किसको बोलते हैं। और ये भरत जी हैं जो कि श्री राम जी के जो चरण पादुका है उसको रख के आसन पे और उनका इंतज़ार कर रहे थे 14 साल। तो ये 30 ड्राइंग आपने देखी और आज है फिनाले। तो ये हमारी 30 ड्राइंग हो गई। एवरी डे 1 ड्राइंग, इट वाज अ कमिटमेंट एंड आई डिड इट। एंड बहुत सारे लोग हैं जो इसको शुरू में ही बोल दिया जाता है कि ये इनटोबर चैलेंज है।
ये सबके बस का नहीं होता है। और अगली बार अगर आप कोशिश करें अगले साल तो करिएगा ज़रूर। और हमारी यात्रा तो वैसे ही चल रही है, हमारी क्लासेस होते हैं, मेरा एक स्कूल है जहाँ में मैं ये जो ज्ञान अभी आप देख रहे थे और भी बहुत कुछ, एक कैरिकुलम बना हुआ है जो कि मेरी 40 साल की मेहनत का एक कैरिकुलम है जो मैं सिर्फ 60 दिन में पढ़ाता हूँ बच्चों को, और उनका ज्ञान वर्धन वो करते हैं और वो सीखते हैं। तो अगर मैं ऑनलाइन अवेलेबल हूँ, अभी भी एक बंदा मेरे को लिख दिया, उसने कहा कि मैं आपका फ़ैन हूँ और आपके वीडियो देखता हूँ, और वो हमसे कह रहा है कि आपको ना एक ऑनलाइन क्लासेस करनी चाहिए। तो कैसे आप फ़ैन हो भाई? तो मैं पिछले 2 साल से ऑनलाइन क्लासेस चला रहा हूँ। 2 महीने की पढ़ाई होती है और आप बहुत कुछ सीखते हैं। अगर आपको इंटरेस्ट हो इस फील्ड में कुछ करने का तो संपर्क ज़रूर करिएगा। तो ये एक पूरा महीना लगा अक्टूबर का, और अगले साल फिर करेंगे। और जो मेरा YouTube का चैनल है वो रेगुलर रहेगा, उसके अंदर मैं दशावतार सीरीज अभी बना रहा था। शुरुआत में एक बनाया था मैंने, वो मैं कंटिन्यू करता हूँ। आप लोग ऐसे ही जुड़े रहिए। काफ़ी लोगों ने सब्सक्राइब किया है। जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो मेरी जिम्मेदारी बढ़ती है, तो प्रेम बनाए रखिए और मुझे मेरे से जो गलतियाँ होती रहती हैं उसको मेरे को बता दिया करिए। घर का सदस्य मान के। तो चलिए मिलते हैं अगले किसी अक्टूबर में अगले साल, और तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।